वास्तु टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दोस्तों, आजकल बहुत क्वेरीज आ रही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए कुछ ऐसी टिप्स बताइए ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर सकें, उनको ये एनर्जीज, वास्तु की एनर्जीज फेवर कर सकें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपकी पढ़ाई के लिए सबसे जो जरूरी डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु पुरुष का सिर होता है। हमारे परिवार में जितने भी मेंबर रहते हैं उनके माइंड की क्लैरिटी के लिए, दिमाग के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन होगी, टॉयलेट होगी, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में येलो कलर होगा अर्थ एलिमेंट, या रेड कलर होगा फायर एलिमेंट होगा, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपका माइंड में क्लैरिटी नहीं हो सकती, जिस कारण से आपका माइंड वो चीजें देख नहीं सकता, जिस कारण से वो माइंड में वो व्यूज नहीं आ पाते, वो क्लैरिटी नहीं हो सकती, जिससे वो स्टडीज में इतना प्योर नहीं हो सकता। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दो देवता एनर्जी फील्ड होते हैं, N8 दिति एंड शिखी। दिति को हम टीचर बोलते हैं, शिखी नॉलेज है, ब्रह्म ज्ञान है। हमने जो नॉलेज गेन करती है नॉर्थ ईस्ट के शिखी देवता से ही आती है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्लटर फ्री होना चाहिए। यहाँ पे स्टोरेज नहीं होनी चाहिए, रेड कलर नहीं होना चाहिए, येलो कलर नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने क्लियर किया आपको टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए, किचन नहीं होनी चाहिए। बाद में आपको मैं इसकी रेमेडीज भी बताऊंगा, कोई अच्छे टिप्स भी दूंगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अध्ययन कक्ष बोला गया है विश्वकर्मा प्रकाश में। अगर आपने मेरी वीडियो वास्तु फॉर सक्सेस नहीं देखी है तो वो जाकर देखिए, जिसमें मैंने विश्वकर्मा प्रकाश के सभी देवतास के अकॉर्डिंग, सभी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग सारा एक्सप्लेन किया है कि स्टडी रूम कहां होना चाहिए, किचन कहां होना चाहिए, मास्टर बेडरूम कहां होना चाहिए। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अध्ययन कक्ष बोला गया, मीन स्टडी रूम के लिए बेस्ट डायरेक्शन है। यहां पर आपकी बुक्स होनी चाहिए, आपका स्टडी टेबल होना चाहिए, आपका सिलेबस पढ़ा होना चाहिए, आपको यहां बैठकर अध्ययन करना चाहिए, आपको यहां बैठकर पढ़ना चाहिए। अगर आप वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर पढ़ेंगे, इस डायरेक्शन की जो एनर्जीज हैं, दो देवता एनर्जी फील्ड होते हैं, W2 और W3, द्वारिक एंड सुग्रीव देवता एनर्जी फील्ड होते हैं। इनकी जो फोर्स है, इनकी जो एनर्जीज है, उनका मेन द्वारिक देवता एनर्जी बेसिकली फिल्टर का काम करते हैं। हमने क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसकी इंपॉर्टेंस कम है, ये द्वारिक देवता एनर्जी फील्ड से देखा जाता है। और सुग्रीव देवता एनर्जी सेविंग और मेमोराइजिंग पावर के होते हैं। अगर सुग्रीव देवता एनर्जी फील्ड में हम बैठकर पढ़ेंगे तो हमारी मेमोराइजिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगी। इसलिए वेस्ट और साउथ वेस्ट को अध्ययन कक्ष के लिए बोला गया है। इसके बिना अगर मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली आपको बता दूं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में राहु देवता इसको रूल करते हैं। राहु देवता हमारे अध्ययन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इल्यूजन्स देते हैं। और राहु देवता की जो इष्ट देव है, देवी है, वो सरस्वती माता है। और सरस्वती माता हमारे एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर पढ़ने वाले बच्चे राहु देवता को भी अपनी फेवर में करना चाहते हैं तो सरस्वती माता की आराधना, उनको 2 नीले फूल डेली के डेली या हर सैटरडे को अर्पण करें और सरस्वती चालीसा पढ़े तो राहु प्लैनेट आपको फेवर करेगा। सरस्वती माता की कृपा से आपको एजुकेशन में बहुत तरक्की मिलेगी। इसके बिना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए अगर वहां पर आप 400 ग्राम साबुत हल्दी रख देते हैं, जो गुरु जुपिटर प्लैनेट को इंडिकेट करती है, तो आपकी नॉलेज में, आपकी स्टडीज में बहुत इंप्रूवमेंट होगी। ये कुछ रेमेडीज दोस्तों मैंने बताई हैं आपको। बाकी आप सारे घर को क्लीन कीजिए, नेगेटिव एनर्जीज को दूर कीजिए। इससे आपके क्या है कि बच्चों का पढ़ाई में मन अधिक लगे।